पति ब्रह्मचारी। किसने किया तेरा ये हाल? किसने मारा मेरे बेटे को? नाम बता उसका, नाम बता बेटा। ईशा के भाई अनुराग ने। देखिए पूरन जी, अब आप हमसे पैसों की कोई उम्मीद मत रखिएगा। हम आपको पैसे दे रहे थे ताकि हमारी ईशा वहाँ खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। ना तो हमारी ईशा वहाँ खुश है और ना ही उसे वो जिंदगी मिल पा रही है जो उसे हमारे घर में मिल रही थी। इसीलिए अब आप ये पैसों की बात तो भूल ही जाइए। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। अरे ऐसे कैसे कह दिया? अरे पास्ता गोला सब तो खिला रहे। मोनू बाबू वो कह रही है अब पैसे नहीं देंगे, ऐसे कैसे है? हमने हमेशा छुई मुई जी तुम्हारा भला चाहा, लेकिन आपने अपने भाई को बोल के मेरे पति को पिटवा दिया। मोनिका भाभी, आप ये क्या कह रही है? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? बस करो छुई मुई जी। मम्मी जी सही कहती है, अमीर लोग किसी के सगे नहीं होते। मोनिका बहू, माना कि पूरन के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, पर ये गलत काम जो है वो बहू के भाई ने किया है। भाई इसमें इसकी क्या गलती है? बस कीजिए चाचा जी, बस कीजिए। मेरे पति की ये हालत छुई मुई जी के चक्कर में हुई है, वरना अनुराग जी और मेरे पति, इन लोगों की क्या दुश्मनी है? देवर जी, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार ये महारानी जी है। अगर सब भूल गए हो तो एक बार याद दिला दूं कि बहू इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई थी। आपका ये लाडला जबरदस्ती लेकर आया था उसे यहां। ये गुलाब हवेली के लोगों के तलवे चाटता है ना, ये तो इससे कहिए कि ये जाएगा अनुराग के पास और उससे कहेगा कि वो पूरन से माफी मांगे। मैं इस बारे में भाऊजी से बात करूंगा। रुक सूरज, किसी से बात नहीं करेगा तो। गलती इसके भाई ने की है ना, तो माफी मंगवाने के लिए भी ये जिम्मेदार है। चल अपने भाई को फोन लगा और उससे बोल के पूरन से माफी मांगे। चल। एक मिनट रुको। अरे आपकी मांगी बेबुनियाद है भाभी। मतलब जो भाई ने किया उसके लिए बहन गिड़गिड़ाए, ये तो गलत बात है ना। मतलब इसके लिए आप बहू पर जोर नहीं दे सकते। भगवान ना करे अगर अदिति के ससुराल वालों ने ऐसे ही किसी बात का जोर डाला तब आपको अच्छा लगेगा? अगर अदिति के मायके वालों से गलती हुई तो अदिति को भी अपने भाई से माफी मंगवानी पड़ेगी। अरे फोन तो इसे हर हाल में करना होगा और अपने भाई से माफी भी मंगवानी पड़ेगी। चल फोन कर फोन। फोन लगा। क्यों किया खुशबू? क्यों? सरला में
तो मुझे क्यों कॉल कर रही है, वो भी इस वक्त? हाँ बोलो, क्या बात है? भैया मैं ईशा बात कर रही हूँ। भैया आपने आज मेरे जेठ जी पर हाथ उठाया, क्या मैं जान सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? क्या वो तेरा जेठ है? हाँ भैया, मैं उन्हें बड़ा भाई मानती हूँ आपकी तरह। भैया आपने उन पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। इस गलती को सुधारने के लिए आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी भैया। मुझे ऐसा कहने की हिम्मत करने से पहले उस 2 कौड़ी के इंसान से पूछना चाहिए था कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। भैया बात कितनी भी बड़ी हो, बातचीत से सुलझाई जा सकती है। भैया आपने हाथ उठाकर बहुत गलत किया, आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तू जानती है ना कि गुलाब हवेली के मर्द किसी से माफी नहीं मांगते, और भले ही वो तेरा ससुराल हो। हमारा नौकर है वो, और मालिक नौकर से माफी मांगे ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। और दोबारा फोन करने से पहले उस पूरन से पूछना कि वो खुशबू के साथ क्या कर। भई नहीं मांगे ना माफी? मैं जानती थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी। इसकी भरपाई तुझे करनी होगी। मेरे पूरन को तेरे भाई ने चप्पलों से मारा था ना? जा, उठा पूरन की चप्पल और अपने सर पे मार। इतना ही नहीं, उसके सामने नाक रगड़ कर माफी मांग। बस बहुत ज्यादा हो रहा है ये। आप बहू की गरिमा पर प्रहार कर रही हैं। आप मानते होंगे बहू, मैंने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। मेरे बेटे का ये हाल इसकी वजह से हुआ है। मैं नहीं बुला सकती। उठा चप्पल, जा उठा पूरन की चप्पल। क्या कर रही हैं आप? क्या? इस घर में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और मैं भी आपको पूरे दिन परेशान ही करता रहता हूँ ताकि आप चली जाए यहाँ से, लेकिन आपकी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं चाहिए मैंने। रुक जा बेटा, रुक जा। किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे भैया की गलती है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। अरे पर बेटा, पापा जी प्लीज। अब इस छुई मुई को सजा मिलेगी, तभी सुकून मिलेगा। मार मार के भरता बना दिया मेरे बाबू का। अरे ये लाइट कैसे चली गई? आरती का समय हो गया है। आओ सब, पहले आरती करेंगे। ताई माँ आप भी आइए। अब आज
आज तो सूरज ने पूजा के बहाने से तुझे बचा लिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पूरन भैया, पूरन भैया, पूरन भैया, मैं अपने भैया की तरफ से आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। सॉरी। नहीं ईशा, तुम ये सब मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की? अनुराग जी, जो आप करने जा रहे थे वो गलत था, और पूरन जी के ऊपर हाथ उठाने की आपको क्या जरूरत थी? सही कहा, हाथ उसी पे उठाना चाहिए जिसने गलत किया। मेरे सामने बीवी होने का नाटक करती हो और मेरे पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मना रही हो। अनुराग जी, मैं गैर मर्द के साथ? इस भोली शक्ल के पीछे कितनी शातिर औरत छुपी है ना, ये नहीं पता था मुझे। अनुराग जी, आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहे? सच बोल रहा हूं मैं, वो सच जो तुम मुझसे आज तक छिपाती आई हो। मैं जानता हूं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, उसी का है, क्योंकि मैं तो बाप बन नहीं सकता ना। बस कीजिए, बस कीजिए अनुराग जी, बस कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी बीवी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप। इस बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं ना आप? ये हमारा बच्चा है अनुराग जी। मैं मां बनना चाहती थी। मुझे हमारा बच्चा चाहिए था, इसलिए मैंने IVF का सहारा लिया, ताकि हमें अपना बच्चा मिल सके। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा ना, आप एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये हॉस्पिटल के बिल्स हैं, ये रिपोर्ट्स देखिए। अनुराग जी, एक बार मुझसे पूछ लिया होता, इतना घटिया और घिनौना इल्जाम लगाने से पहले। अगर ऐसी बात थी तो वो आदमी तुमसे मिलने क्यों आया था? वो ईशा की जेठ है। मैं उन्हें और उनकी वाइफ को हर महीने पैसे देती हूँ ताकि हमारी ईशा वहां आराम से रह सके, उसे कोई तकलीफ ना हो। फिर तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? क्योंकि इस घर में, इस हवेली में सिर्फ मर्द बोलते हैं। क्योंकि औरतों को तो अपनी बात रखने तक का अधिकार नहीं है यहाँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहती कि मैं ईशा की हेल्प करना चाहती हूँ, आप मेरी बात सुनते? पापा जी को पता चलता कि उनका बड़ा बेटा बाप नहीं बन सकता, इस घर को वारिस नहीं दे सकता, वो आपको एक पल भी बर्दाश्त करते? आप अपनी कमजोरी के बारे में सबसे खुलेआम बात कर पाते? नहीं कर पाते, नहीं कर पाते अनुराग जी। इसलिए मैं चुप रही, ताकि इस घर की खुशियां बनी रहे, हमारा रिश्ता बना रहे, आपकी इज्जत बनी रहे। ये सब कुछ मैंने आपकी इज्जत के लिए किया, इस घर के लिए किया। और आप क्या बात है सरजू? आज तेरे तेवर बड़े बदले बदले से हैं। हाँ बाबूजी, मेरे पूरन भाई पे हाथ उठाया गया, वो भी बिना उनकी गलती के।
साफ साफ बता, बात क्या है? किसने हाथ उठाया तेरे भाई पे? अनुराग भैया ने। उन्होंने ही पीटा है मेरे पूरन भाई को। अगर अनुराग भैया को किसी बात की नाराजगी थी तो वो मुझसे बात करते। हाथ नहीं उठाना चाहिए था उन्हें। ये गलत है। आप मेरे बाबूजी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं बाबूजी, इसलिए सबसे पहले मैं आपके ही पास आया। अनुराग, अनुराग यहाँ आओ। जी बाबू। अब जो मैं पूछूं सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। अनुराग, क्या तूने सरजू के भाई पे हाथ उठाया? वो ईशा की जेठ है। मैं उन्हें और उनकी वाइफ को हर महीने पैसे देती हूँ ताकि हमारी ईशा वहां आराम से रह सके, उसे कोई तकलीफ ना हो। पापा वो एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, उसके बाद मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया। कैसी गलतफहमी? एक्चुअली वो हमारे आदमी ने बताया कि गुलाब पान मसाला वाले फैक्ट्री के सामने मनोहर पान मसाला वाले का एक आदमी हंगामा कर रहा है और उसकी शक्ल पूरन से मिलती है। मुझे लगा कि पूरन ही वो बदमाश है। उसके बाद जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। आई एम सॉरी। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? रहने दीजिए बाबूजी, जाने दीजिए। अनुराग भैया को गलतफहमी हो गई थी, बात यहीं खत्म करते हैं। एक बात याद रख अनुराग, आज के बाद सरजू के परिवार को खरोंच भी आई ना तो सरजू शायद तुझे माफ कर दे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा, समझा तू? ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूं। ठीक है अनुराग भाई। जानता हूं लोगों को उनकी औकात में रखने के लिए उन्हें डराना धमकाना जरूरी है, लेकिन सरजू और इसके परिवार पर हाथ डालते वक्त जरा सावधानी से। सरजू ताश के पत्ते का वो जोकर है जिसे हम जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपना बना के रखो कि वो मोहरा है जो बाजी जिता भी सकता है और बाजी हरा भी सकता है। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। ये सूरज अभी तक आया क्यों नहीं? क्या हो रहा होगा वहां पे? सूरज, क्या कहा उन लोगों ने? क्यों मारा मेरे पूरन को? ताइमा, उन्हें गलतफहमी हो गई थी और अनुराग भैया ने माफी भी मांग ली है। अब चिंता मत कीजिए। कपड़े चेंज कर लेती हूँ। देर से ही सही,
अकल आ ही गई आपको। नहीं मतलब मेरा मतलब है कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। जो कुछ भी हुआ घर में उसके बाद आपका चले जाना ही सही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खुद आपको बाबूजी के घर छोड़ कर आऊंगा। अकेले नहीं जाने दूंगा आपको। मैं बड्डे को अभी कॉल करके कहता हूँ कि बाइक में पेट्रोल भरवा दे, साथ में छोड़ देता हूँ। पर सुनो ईशा जी, कुछ मत कहिए। समझता हूँ, जानता हूँ मैं आपको। इतने दिनों में आपने कितना कुछ झेला है यहाँ पे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सारी बातें आपके दिलो दिमाग से निकल जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होके हैप्पी स्माइल फेस करते हुए यहाँ से जाइए। मैं आपको खुद ड्रॉप करने चलता हूँ। पति ब्रह्मचारी जी, हाँ। अपना टेप रिकॉर्डर बंद करेंगे, तभी मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाऊंगी। बैग में देखो। ठीक है, बैग में तो मेरे कपड़े हैं। जी ब्रह्मचारी जी, ये वही कपड़े हैं जिन्हें तुमने पहनना बंद कर दिया है। बहुत जगह भी घेर रहे थे और मेरे कपड़ों के लिए जगह ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें बैग में पैक कर दूं। पतिव्रता हो, इतनी आसानी से साथ थोड़ी छोड़ूंगी। चुड़ैल भी बिल्कुल उसी तरह चिपकती है जैसे कि आप मुझसे चिपक गए हैं, समझ रही हैं? इस बैग में मेरे कपड़े नहीं बल्कि आपके कपड़े होने चाहिए। आप अपने कपड़े रखिए और बाबूजी के घर जाइए, प्लीज जाइए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब देखना यह है कि तुम मुझे यहाँ से निकालने में कामयाब होते हो या मैं तुम्हारे मुंह से पत्नी कहलवाने में। किसी ने आपको इसके पहले बताया नहीं क्या? हाँ? कि आप आधी नहीं पूरी पागल है। पागल तो मैं हूं, पर रिश्ते निभाने के लिए और तुम्हारे जैसा पति पाने के लिए। काव्या, रिया के साथ मिलकर बिस्तर लगाओ, सोने का वक्त हो गया है। थैंक गॉड, सारा मामला क्लियर हो गया। बाबू उधर दिखाओ। देखा बाबू, सूरज ने भी क्या कहा। गलती से कूट दिया था उन्होंने मेरे को। तुमने खामोखा इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब ये सब छोड़ो, ये सोचो कि खुशबू जी को मनाएंगे कैसे, वो पैसे कैसे आएंगे अब? अरे चूल्हे में पड़े ऐसे पैसे, कोई मेरे बाबू को मारेगा तो कंट्रोल नहीं होगा। मैं मार दूंगी। बेबी। क्या मुझे आरव को मैसेज करना चाहिए? नहीं, इतनी रात में सही होगा क्या? रिया, इंटरव्यू कैसा गया? जॉब मिल जाएगी ना पक्का? मैंने आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी गहराई से स्टडी किया। आई थिंक हम कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। सो पार्टनर्स, डील? शायद अब मुझे जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े। क्या मतलब जॉब छोड़ के कुछ और करने का मन बना लिया है क्या? अरे मेरा मतलब पता नहीं ना, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी।
और फिर उन्होंने भी ऐसे कुछ बताया नहीं है, बोला कि बताएंगे, तो पता नहीं। कुछ नींद आ रही है, सोते हैं ना। गुड नाइट। कहाँ थे सुबह से? मैंने आपको कितने मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको कॉल भी किया, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं आपको मैसेज करूं, पर फिर लगा कि बहुत देर हो गई है। आप कहाँ थे? आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है आपकी। खबे सांस तो लो। बिना सांस लिए कितने सवाल पूछती हो तुम? मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। पर वैसे भी तुमने मुझे इतनी मेहनत और मोटिवेशन के साथ ठीक किया, इतना जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा काव्या सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। हाँ चलो बाय। अच्छा आपसे पहली मुलाकात अच्छी थी। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम कल मिल सकते हैं बिजनेस लंच पर? नेक्स्ट कैंपेन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके। हाँ क्यों नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक गॉड आरव ठीक है। आज के दिन ये भोग प्रसाद का थाल लड़कियों के मायके से ससुराल भेजा जाता है। इसी थाल से लड़कियां ससुराल में पूजा करती हैं। अदिति, आज की रसोई इसी से पकाना बेटा। हाँ हाँ माँ। ए मोनिका, तेरे मायके से जो थाल आया है ला दिखा। ला दिखा। हे भगवान, सब सामान रखा हो घर वालों ने। नहीं तो मायके की तानी मार मार के मम्मी जी मेरा मच्छरदानी बना देंगी। ये देखो, हर बार की तरह वही पुराना सामान इस बार भी भेज दिया। एक बात बता, तेरे मायके में सब कमाने वाले हैं ना, फिर भी शर्म नहीं आती उनको सड़ा गला सामान भेजने के लिए? है? तानी तो ऐसे मार रही जैसे खुद की बेटी को मावे और मिश्री डाल के दिए। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। बुआ जी, बिंदिया, एक सेकंड, मैं भी है। बस एक मिनट।
सब लाने की क्या जरूरत थी? बुआ जी, भले ही मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, पर मैंने खुद को इस घर की बहू मान लिया है। इसीलिए तो मैं सारी सामान की थाली लेकर आई हूँ। आज की पूजा मैं यहीं करूंगी। जीती रहे। ए विद्या, बैठ ना, बैठ जा। अरे आँख खोल के देख ले, इसे कहते हैं सामान। ये तो सच में अपने पापा की दुकान का सारा राशन उठा लाई है। वैसे भी बिंदिया मम्मी जी की लाडली है, अगर ये बहू बन के आई तो मैं तो नौकरी बन जाऊंगी इस घर में। हे भगवान, मैं इस नाजुक छुई मुई ईशा देवरानी से काम चला लूंगी। ये रहेगी तो पैसे भी बनेंगे और मम्मी जी के गुस्से से भी बची रहूंगी। इसे ही देवर जी की पत्नी बने रहने दो ना भगवान, प्लीज भगवान। मम्मी जी, ये जो बहू नहीं है उसके घर से कितनी सारी थालियां आई हैं, और ये जो खुद को बहू कहती है, इसके मायके की थाली कहाँ है? कहाँ है मम्मी जी? ए महारानी, तेरे घर से भी कुछ आएगा या उन लोगों ने तुझे हमारे सर मड़ के अपना पाप काट लिया है? मोनिका, चल ये सामान उठा अंदर रख। अगर माँ होती तो अपने हाथों से मेरे लिए पूजा की थाली लगा कर भेजती। गुलाब हवेली में किसे कहूँ सामान भिजवाने के लिए? काव्या, आज पहली बार मैं अपनी लड़ाई में अकेली और बेबस पड़ गई हूँ। भाभी, पापा कहते हैं जब कोई साथ नहीं देता ना, कान्हा जी साथ देते हैं। आपको उन पर भरोसा है ना, तो बस विश्वास रखिए कि वो सब संभाल लेंगे। ये बैंड पार्टी कहाँ घुसे चली आ रही है? ये थाल ईसा बेबी के लिए गुलाब सिंह जी ने भिजवाया है। इतना सारा सामान। गुलाब सिंह जी तो नाराज थे ना ईशा से, ये उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। मेरे मायके वालों को मुझे भूलने नहीं दिया, मेरे लिए पूजा की थाली भेजी। थैंक यू। ये क्या भेज दिया? इन पत्थरों के साथ एक चिट्ठी भी आई है।
ईशा बेटा, मैंने कई बार कोशिश की कि तू घर लौट आए। तुझे लेने मैं खुद चलकर आया, लेकिन तूने हर बार अपने पिता की बेइज्जती की, अपनी मनमर्जी चलाई। तो जिस घर को तूने ठोकर मारी है, उस घर से राई के दाने की भी उम्मीद मत रखना। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तेरी आज की पूजा अधूरी रहेगी। तुम्हारी आज की पूजा तो होने से रही, पर तुम एक काम कर सकती हो। जब मैं और सूरज साथ में पूजा करेंगे ना, तुम दूर खड़ी रहकर देखना। बस हो गया आज का तमाशा बहुत। चलो उठाओ ये सामान। मोनिका चलो अंदर चलो, पूजा की तैयारी भी करनी है। और तू खाली ख्याली पुलाव पका कि तेरी थाली सज के आएगी। हैं? चलो। सूरज के फोन पे भाभी का फोन। हेलो भाभी। ईशा, मैं जानती हूँ भाभी माँ समान होती है, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना तो दूर, तुम्हारे लिए थाल तक नहीं भिजवा पाई। मेरा यकीन मानो, मैंने थाल तैयार किया था, लेकिन वो एंड मोमेंट पे पापा जी ने देख लिया। भाभी, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए पूजा की थाली जरूर बनाई होगी, पर भाभी मैं ये भी जानती हूँ कि जब एक बाप के दिल में बेटी के लिए बदला लेने की भावना बड़ी हो जाती है ना, तो उनके आगे किसी की नहीं चलती। और उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी और मैंने वहां आकर तुम्हारी शादी को झुठलाया था, वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आके आराम से रहो, तुम वहां तकलीफ में ना जियो। प्लीज ईशा, वापस आ जाओ। भाभी, तकलीफें तो आप भी बहुत झेलती है उस घर में, पर आपने तो कभी अपने मायके वापस जाने के बारे में नहीं सोचा। भाभी, ठीक वैसे ही अब यही मेरा घर है और मेरी हर खुशी इस घर से जुड़ी है। और भाभी, आपने उस दिन जो मुझे कहा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकती। खुशबू बहू ने ईशा के लिए जो थालियां तैयार की हैं, वो बाहर भिखारियों में बंटवा दो। ईशा, ये कहाँ जा रही है? मुकेश, पूजा का सारा सामान इन भिखारियों में बांट दो। और याद रहे, ईशा के नाम से बने थाल में अन्न का एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। गुड़िया को इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी देखता हूं वो अपनी पूजा कैसे पूरी करती है। सूरज की पत्नी बनने के लिए
मुझे भिखारी बनकर ये अन्न प्रसाद देना भी मंजूर है। पापा, मुझे तो मेरे मायके से मिल गया अन्न का प्रसाद। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो मेरे भाग्य विधाता बनने की, होता वही है जो विधि में लिखा होता है, जैसे मेरी शादी। श्री कृष्णा अदिति दी, आप यहाँ? आज के दिन एक बहू का अपने मायके से पूजा का सामान लाना कितना जरूरी है मैं जानती हूँ, और तुमने साबित कर दिखाया कि तुम एक सच्ची पतिव्रता पत्नी हो। देखना, आज तुम्हारी पूजा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा का समय हो रहा है, चले? चलो। मायके से सामान नहीं आया तो लगता है सदमे के मारे पागल हो गई है बेचारी, रोने की बजाय हंस रही है। अगर आज तुम पूजा कर भी लो तो भी तुम्हें भूखा तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पूजा के बाद मायके से आए हुए सामान से ही बने खाने से व्रत तोड़ा जाता है। तू ईशा की फिक्र करना छोड़ दे, उसकी पूजा भी पूरी होगी और पूजा के बाद वो अपने मायके से लाए हुए सामान से अपना व्रत भी खोलेगी। हाँ, उसे मायके से सामान मिल गया है। विंध्या, अगर मन में सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा हो ना, तो भगवान खुद उसे रास्ता दिखाते हैं। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।